पांचों पांडव द्रौपदी सहित वनवास के लिए जा रहे थे, राजपाट जुए में हार गए। 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास मिला। पत्नी द्रौपदी साथ में थी, भूख प्यास से व्याकुल हुए, चलते हुए जा रहे थे बियाबान जंगलों में। इंसान भूखा तो रह सकता, लेकिन प्यास जब लगने लगती है तो पानी के बिना रहना मुश्किल है। द्रौपदी ने अपने पतियों से विनती की कि पानी के बिना एक कदम रख पाना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा, मुझे पानी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को भेजा, नकुल जाओ, पेड़ की छांव में और भाई बैठ गए, पत्नी भी बैठा ली वहीं पर। नकुल कहीं कोई सरोवर तालाब हो तो वहां पानी पीकर आना, हमारे लिए पानी लेते भी आना। पानी की तलाश में नकुल एक सरोवर के पास में पहुंचा। पानी पीने के लिए जैसे ही जल को छुआ, नकुल के कानों में एक आवाज आई कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में जल पीना। चारों तरफ देखा नकुल ने, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। नकुल ने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, पहले पानी पी लूं। पानी पिया, पानी पीते ही मूर्छा आ गई, वहीं पर गिर पड़ा। काफी देर से नहीं लौटा, सहदेव को भेजा। सहदेव को भी प्यास लगी हुई थी, जल को छुआ, आवाज सहदेव को भी आई। सहदेव ने भी उस आवाज को अनसुना कर दिया, पानी पिया और पानी पीते ही वो भी मूर्छित हो। अर्जुन पहुंचता है, अर्जुन को भेजा कि अर्जुन तुम जाकर देख कर के आओ। दोनों भाइयों में से कोई नहीं लौटा। अर्जुन भी उस सरोवर के पास में पहुंचा, भाइयों को पड़े हुए देखा, सोचने लगता है पता नहीं क्या कारण हुआ है, मेरे भाई हो सकता है प्यासे ही यहां पर ये इस अवस्था में गिर गए हो पानी पीने से पहले ही। अर्जुन ने भी उस जल को छुआ, अर्जुन के कानों में भी वही आवाज आई, अनसुना कर दिया, पानी पिया, मूर्छित होकर के गिर गया। भीम को भेजा तो उसकी भी वही हालत हो गई। जब चारों में से कोई नहीं लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं चल करके उसी सरोवर के पास में पहुंचे। चारों भाइयों को पड़े हुए देखा। युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों की मूर्छा खोलने के लिए कि पानी के इन पर छींटे मार करके देखता हूं कारण क्या हुआ, मेरे भाई जो बेहोश ऐसे मूर्छित पड़े हैं। जल को छुआ, युधिष्ठिर के कानों में वही आवाज आई, ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में जल पीना। युधिष्ठिर ने जल छोड़ दिया, हाथ जोड़ करके स्तुति की कि जो आवाज मेरे कानों में आ रही है मेरे सामने प्रकट हो, जो भी प्रश्न करेगा मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो एक यक्ष नाम की शक्ति वहां पर आकर के प्रकट हुई। उस यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है, सवाल जवाब होते हैं। 18 प्रश्न पूछे यक्ष ने युधिष्ठिर से और 18 प्रश्नों का उत्तर देकर के, सही देकर के कैसे अपने भाइयों को जीवन दान वापस ले लिया, कैसे जीवन दान मांग लेते हैं, कैसे जीवित करा लेते हैं, सुनिए इस रागनी के माध्यम से। ठहरो मानव, कहिए, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल पीना, वरना तुम्हारी यही दशा हो जाएगी जो इन चारों की है। अच्छा, दशा आपने कर रखी है इनकी? हाँ। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है। इन चारों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। तुमसे भी मेरा यही कहना है, मेरे प्रश्नों का अगर उत्तर दे सकते हो तो तुम जल पी सकते हो, वरना जल नहीं पियोगे। अच्छा, और अपनी मर्जी से पियोगे तो यही हालत हो जाएगी। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। तुमने मेरा परिचय तो जान लिया, अपने बारे में भी बताओगे तुम कौन हो? ये जो 4 मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं। युधिष्ठिर? हाँ। ये चारों आपके भाई हैं? ये 4 मेरे छोटे भाई हैं। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने जल पिया, इसलिए इनकी ये दशा हुई है। अच्छा, आपसे भी मेरे कुछ प्रश्न हैं। करिए प्रश्न। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, न तयो है हाल तेरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न
जवाब भरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता, के जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाला जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आंख बता, हो जल में खुले आंख, मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। मैं प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। हो दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। अरे साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, इस कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, इस कर्म ही साथी हुआ करे। दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। साहस करके काम करे, सुखी कौन माना जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। हाँ सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है। सरपंच साहब ये तो गाड़ी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है कि मृत्यु आनी जरूर है। ये सबको पता है कि मृत्यु आनी है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कब आनी है। और अचरज की बात यह है कि मरना कोई नहीं चाहता। तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे प्रश्न हो गए आपके? हाँ। तो अब मुझे पानी पीने दें आप। पानी पीने के लिए हाँ अनुमति मिल गई है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दे दे एक बार फिर से करिए। उसके बाद में पानी के साथ साथ मैं तुझे एक चीज और दूंगा। एक चीज और? हाँ, खुश होकर के मैं तुझे कुछ देना चाह रहा हूं। बताइए। अरे सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। एक भाई को जीवित कर दोगे आप? इन चारों में से एक कोई से का जीवन दान जी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जीवन दान, जीवन दे दोगे? एक को जीवन दान दे रहा हूं, एक कोई से भाई को जीवित करवा ले, लेकिन अकेला मत जाना। पानी पीकर भी जा, पानी लेकर भी जा, और एक भाई को साथ ले जा। लेकिन जिसको मुझे जीवित करवाना है मैं उसका नाम आपको बता देना चाहता हूं। बताइए। छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हट पे चमन हरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा।
युधिष्ठिर जी। इतने गुणवान विद्वान होने के बाद में तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? मैंने एक भाई को जीवन दान देने के लिए कहा तो तूने कौन से भाई का नाम लिया? अपने छोटे भाई नकुल का। नकुल का? हाँ। लेकिन नकुल को जीवित करवाने से तुझे कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि तुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है। तुम 12 साल के वनवास पर 1 साल के अज्ञातवास पर निकले हो और तुम्हें यह है कि तुम्हें 13 साल बाद में तुम्हारा राजपाट वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि तेरा युद्ध होगा और उस युद्ध की स्थिति में जब तुझे अपने साथ में अपना कोई भाई नजर नहीं आएगा, तुझे इस अर्जुन की याद सताएगी। तू ये सोच करके रोएगा, पछताएगा कि उस समय अगर मैंने अर्जुन का जीवन दान मांग लिया होता तो शायद मैं युद्ध करता। अर्जुन को भी ना मांगे तो भीम जैसा बलवान, तूने उस बलशाली भाई को नहीं मांगा। अगर तेरे साथ में उस समय भीम नजर नहीं आया तो तू खुद अपने आप में सोच करके ये पछताएगा कि अगर मेरे साथ मेरा भाई भीम बलवान होता तो शायद युद्ध करता। सहदेव जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है, तू ज्ञान ज्योतिष का सबसे ज्यादा है, समय पर तुझे आगाह करता रहता है, वो भाई तुझे साथ नहीं दिखाई दिया तो उस भाई को भी याद करके रोएगा। क्यों रोएगा? सुन जी। अरे अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भाई बिना तू क्यों कर काम चला लेगा? थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण कहां लेगा? भीमसेन ना मांगा तने इस गदा ने कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। मिले सुन धर्म तजे नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या चांद की तरिया के है जंगा। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट कर जा सह जाऊंगा। मादरी का सुत नकुल जीवादे कुंती का में रहे जंगा। मादरी का सुत नकुल जीवादे कुंती का में रहे जंगा। युधिष्ठिर ने बताया यक्ष को, क्योंकि राजा पांडु के 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री, और राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री से मिलन होते के साथ ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा पांडु जिनकी रानी कुंती ने, क्योंकि कुंती के पास में दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ वशीकरण मंत्र था, राजा पांडु से शादी हो जाने के बाद में जब राजा पांडु ने अपनी बात बताई कि मेरा आपका प्रेम मिलन होते के साथ में मेरी मृत्यु निश्चित है, तो महारानी कुंती कहती है कि पतिदेव अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे पास में एक वशीकरण मंत्र है और मैं चाहूं तो उस मंत्र के वरदान से अपनी कोख से संतान पैदा कर सकती हूं। राजा पांडु ने अनुमति दे दी, धर्मराज का आह्वान किया, मंत्र का जाप किया, धर्मराज के वरदान से युधिष्ठिर पैदा हुए। उसके कुछ समय बाद में क्यों पवन देव का आह्वान किया और पवन देव के वरदान से भीम जैसे बलवान पैदा हुए। इंद्रदेव का आह्वान किया तीसरे पुत्र के लिए, उसके माध्यम से, उसके आशीर्वाद से, उसके वरदान से अर्जुन पैदा हुए। और फिर वही वशीकरण मंत्र कुंती ने छोटी रानी माद्री को दे दिया और उसी वशीकरण मंत्र के माध्यम से माद्री की कोख से अश्वनी कुमार के वरदान से नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ये कहते हैं कि अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन का नाम लूं या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी? क्यों? क्योंकि राजा पांडु की और माद्री की मृत्यु हो गई थी। नकुल और सहदेव को कुंती ने पाला, 5 पांडव कुंती के कहे जाने वाले लगे।
पांचों पांडव कुंती के कहे गए तो युधिष्ठिर ने यह कह दिया कि यह मेरी मजबूरी है, अगर मैंने भीम का नाम ले दिया, अर्जुन का जीवन दान मांग लिया, तो मेरी माताओं के साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। मां की आत्मा ये कहेंगी कि युधिष्ठिर को अपने मां जाए भाइयों का तो ख्याल आया, मेरी कोख से जन्मी हुई मेरी संतान मेरे पुत्रों का ख्याल नहीं किया, इसलिए मुझे बलवान और योद्धा ना चाहिए, मेरी माताओं के साथ में इंसाफ कर दो। अरे माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा, माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। युधिष्ठिर के मुख से ये बात सुनी, यक्ष और ज्यादा प्रसन्न हुए और कहने लगे कि वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर, वास्तव में तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारी इस बात ने मेरी आत्मा छू ली है, खुश हो गया हूं मैं तेरे एक भाई को नहीं, मैं तेरे चारों भाइयों को जीवन दान देता हूं। मेरे सरोवर से जल पी लेना, जल इनको पिला लेना, ले जाना, मैं धन्य हो गया कि तुम मेरे सरोवर पर आए और तुमने मेरे सरोवर का जल पिया। अगर रागनी पसंद आई है तो एक बार तालियों से अपना आशीर्वाद दे दे। माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा, माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। हाँ कृष्ण चंद करे पास गुरु ने, कृष्ण चंद करे पास गुरु ने, सिर पे हाथ धरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा, मेरे दर्शन का उत्तर दे, ना तो यो है हाथ तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर